हेलो एवरीवन। बचपन में मैग्नेट से तो खेले ही होंगे, तो आज हमें पढ़ना है मैग्नेट के ही बारे में। मतलब चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट कहाँ से आया है। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट कोरशाला। और चलिए देखते हैं कि मैग्नेट जो है वो कहाँ से रिप्रेजेंट हुआ है, कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है, और क्या इसको डायरेक्ट हमने बनाया है या ये कहीं से कोई परी आई थी उसको छोड़ने के लिए, या जिस तरह से माउंटेन्स बने हैं, जिस तरह से वाटर बना है, उसी तरह से ये मैग्नेट भी बन गया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी स्टोरी है इसके पीछे। इतना बड़ा जो ये मैग्नेट है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीजें मिली है, तो ये मैग्नेट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। कि जो स्टोरी है वो स्टोरी बहुत पुरानी है, और वो इतनी पुरानी है कि हम सोच भी नहीं सकते। और वो स्टोरी क्या है, तो वो स्टोरी है एक शेफर्ड की। शेफर्ड क्या होता है बेसिकली? तो शेफर्ड होता है कि जो भेड़ और बकरियों को चराने जाता है, तो उनको हम कहते हैं शेफर्ड। तो पहले एक शेफर्ड था, बहुत पहले के टाइम पे एक शेफर्ड था जो क्या करता था, अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए ना रोज रोज जाता था, अपने जंगल में जाता था, रोज भेड़ बकरियों को चरा के फिर से घर आ जाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ उसके साथ कि भाई ये जो शेफर्ड है ये अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए निकला। आराम से निकलते निकलते टहल रहा था, और साथ में लेकर जाता था एक लकड़ी। साथ में एक लकड़ी लेकर जाता था, इस तरह की एक लकड़ी लेकर जाता था, और उस लकड़ी के नीचे एक लगा हुआ था लोहे का एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ था, लाइक कैप लाइक स्ट्रक्चर था। जैसे अगर सपोज ये इसकी लकड़ी है, अब ये लकड़ी ये पकड़ी हुई है इसने, यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पर ये जो लोहा है, लोहे का एक कैप लगा था यहाँ पर लकड़ी के नीचे की तरफ। जैसे ये अगर लकड़ी का चलो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से, तो यहाँ पर ये लगा था आपके लोहे का कैप। अब इस लोहे के कैप से क्या हुआ तो देखेंगे हम आगे। कि ये जो शेफर्ड था, जब ये एक दिन जा रहा था अपने ऐसे ही भेड़ बकरियों को चराने के लिए जा रहा था, चलते चलते ना अचानक क्या हुआ कि इसको एक जो इसकी लकड़ी है वो कहीं पे इसको चिपकी हुई लगी। इसको लगा कहीं से कोई खींच रहा है। अब कहीं से कोई खींच रहा है मतलब उसे पीछे मुड़ के देखा उसने, तो पीछे मुड़ के उसने देखा तो उसको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आया। उसको लगा इस तरह का, मतलब उसकी लकड़ी पूरी नहीं चिपकी थी, लेकिन जो ये लोहे का जो नीचे वाला स्ट्रक्चर था वो उसके ऊपर चिपक गया था। अब एक पत्थर था, देखो क्या था, एक यहाँ पर एक पत्थर था। चलो ये आपका एक हो गया पत्थर, इसको हम मान लेते एक स्टोन है ये। इस स्टोन के ऊपर क्या हुआ कि वो जो लकड़ी थी उसके नीचे का जो वो लोहे का कैप लाइक स्ट्रक्चर लगा था वो चिपक गया, वो यहाँ पर चिपक गया। वो कैसे चिपक गया, तो भाई ये हमारी उसकी हो गई लकड़ी, ये लकड़ी थी और लकड़ी का ये स्ट्रक्चर जो था वो यहाँ पर आकर नीचे की तरफ यहाँ पर चिपक गया। अब ये जब चिपका तो उसने बहुत खींचने की कोशिश करी। जब उसने खींचने की कोशिश की तो वो निकला ही नहीं, और वो नहीं निकला तो उसने सोचा यार ये क्या चक्कर है, मैं रोज जाता हूँ, रोज भेड़ बकरियों को चरा के आता हूँ, किसी पत्थर से कभी ये लकड़ी नहीं चिपकी, तो फिर ये आज कैसे चिपक गई। अब लकड़ी जब चिपक गई तो इसने क्या किया कि इसने अपना पैर जो था वो पैर को पत्थर के ऊपर रखा और उसको फिर लगा खींचने। लेकिन क्या हुआ कि उसका पैर के नीचे जो जूते थे, उसके जूते के नीचे क्या लगा था, फिर से लोहे के कीले लगी थी। अब वो फिर पत्थर के ऊपर क्या हुआ, वो चप्पल भी वहां चिपक गई। अब जब ये चप्पल भी यहाँ चिपक गई तो फिर वो कंफ्यूज हो गया कि भाई ये चप्पल भी कैसे चिपक गई, मतलब मेरी लकड़ी चिपक गई, मेरा चप्पल चिपक गया कैसे। रोज मैं यहाँ से जा रहा हूँ, रोज वापस आता हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि मेरा जो चप्पल है वो चिपक जाए किसी पत्थर पे, या उस चप्पल के ऊपर कोई पत्थर हमारा चिपक के घर आ गया हो, या वो लकड़ी जो है वो कहीं चिपक गई हो। लेकिन आज कैसे हुआ ये, तो उसने बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद उसको पता चला कि अच्छा ये जो पत्थर है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लोहे की चीज चिपक रही है। मतलब ये जो एक जादुई पत्थर है, एक मैजिकल स्टोन है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी लोहे की चीज चिपक रही है। तो ऐसा कौन सा पत्थर है ये, अब ये पत्थर कौन सा है और इस पर्सन का नाम क्या था। तो ये जो शेफर्ड था, इस पत्थर का नाम भी शेफर्ड के नाम से रखा गया है, इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि शेफर्ड का नाम क्या था। तो भाई ये जो शेफर्ड था इसका नाम था मैग्नस। शेफर्ड का नाम था मैग्नस। मैग्नस के ने क्या किया कि भाई मैग्नस ने सोचा कि भाई ये जो पत्थर है ये बहुत जादुई पत्थर है। अब ये जादुई पत्थर है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लोहे की चीज चिपक रही है और कुछ नहीं चिपक रहा, मतलब पूरी लकड़ी इसके ऊपर नहीं चिपक रही, सिर्फ ये लोहे का जो कैप है वो चिपक रहा है। हटाने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत मुश्किल से वो हट रहा है, और हटने के बाद भी क्या हुआ, अगर वो इस एरिया के अंदर यहाँ पर है तब तक तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो इसे चिपक रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसे थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, मतलब अगर ये लकड़ी यहाँ आ जाती है वो लकड़ी, तब वो वापस इसके ऊपर नहीं चिपक रहा है। तो ये कौन सा सीन था भाई। मैग्नस ने बहुत सोचने के बाद में अच्छा उसने डिस्कवर किया कि अच्छा ये जो पत्थर है ये एक चुंबक है, ये एक मैग्नेट है। ये क्या है, ये एक मैग्नेट है, मतलब ये जो पत्थर है ना ये नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये है एक मैग्नेट। उस मैग्नेट का नाम क्या है, तो भाई इस पत्थर का नाम क्या है, इस पत्थर का नाम है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्यों है, बिकॉज ये एक मैग्नेट है,
इसलिए इस पत्थर का नाम क्या है, मैग्नेटाइट नाम है। इस पत्थर का नाम है मैग्नेटाइट। किसके नाम पे रखा गया है, तो मैग्नस के नाम पे रखा गया है। ये मैग्नस के नाम पे, मैग्नस कौन था, एक शेफर्ड था। कहाँ रहता था, मैग्नीशिया में रहता था। भाई मैग्नस नाम का एक शेफर्ड था, ये शेफर्ड रहता था मैग्नीशिया के अंदर। जब ये कहीं भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया तो क्या हुआ, इसका पत्थर के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर इसकी जो लकड़ी थी वो चिपक गई। लकड़ी के नीचे का जो लोहे का टुकड़ा था, लोहे का जो पीस था, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जो था, वो वहां पर चिपक गया। और जब उसने उसको हटाने की कोशिश करते हुए अपना पैर उस पत्थर के ऊपर रखा, तो वो पैर के नीचे जो चप्पल थी, उस चप्पल के ऊपर कुछ लोहे की कीले लगी हुई थी। कील लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ था, कीले नहीं थी, कील लाइक स्ट्रक्चर था, जो भी उस पत्थर के ऊपर चिपक गया। अब जब ज्यादा सोचने के उसको पता चला कि अच्छा ये जो पत्थर है ये सिर्फ लोहे की चीज को अट्रैक्ट करता है, और इस पत्थर को नाम दिया गया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्यों नाम दिया गया, बिकॉज ऑफ द मैग्नस। ये जो शेफर्ड थे, शेफर्ड का नाम था मैग्नस, इसलिए इस पत्थर को क्या नाम दिया गया, मैग्नेटाइट नाम दिया गया। और हम इसे क्या बोलते हैं, भाई ये क्या है, ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है। इस तरह के मैग्नेट हम और बनाते हैं आज की डेट में, लेकिन पहले के टाइम पे ये जब स्टार्टिंग में जब आया था, जब इसको पता चला तो इसको लगा पहले वो ये तो जादुई पत्थर है। अरे जादुई पत्थर नहीं था, लास्ट में इन लोगों ने ही डिसाइड करके क्या किया, मैग्नस के नाम से ही इस पत्थर का नाम रख दिया गया मैग्नेटाइट। अब मैग्नेटाइट मतलब क्या है, ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लोहे की चीजें चिपकेगी। और इस मैग्नेटाइट का एक और नाम है, दैट इज लोडस्टोन। इस मैग्नेटाइट का एक और नाम है, क्या है, लोडस्टोन नाम है इस मैग्नेटाइट का। कि भाई ये जो पत्थर है इसको हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम इसको कह सकते हैं मैग्नेटाइट, या हम इसको कह सकते हैं लोडस्टोन। अब मैग्नेट की डिस्कवरी हो गई, ठीक है। इससे पहले किसी को नहीं पता था कि मैग्नेट नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन इस डिस्कवरी के बाद सबको पता चल गया कि अच्छा मैग्नेट नाम की भी चीज होती है। और उस मैग्नेट से हमने बहुत सारी चीजों में उस मैग्नेट को हमने यूज किया। क्यों किया, बिकॉज इस मैग्नेट का यूज करके हमने बहुत सारी चीजें बनाई, जिसका कि हम आज यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्या है इस पत्थर के अंदर ऐसा, तो इस पत्थर के अंदर एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी या उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। उस प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी इस पत्थर के अंदर है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। क्यों कहते हैं, भाई नाम इसका मैं क्या है, पत्थर का मैग्नेटाइट है। क्यों है, क्योंकि शेफर्ड ने ढूंढा, शेफर्ड का नाम क्या था, मैग्नस था, इस पत्थर का नाम हमने रखा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट मतलब क्या है, ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है, तो भाई इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, वो होगी मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म कौन सी प्रॉपर्टी है, सो magnetism, it is a force exerted by magnets when they attract or repel each other। मतलब एक कोई मैग्नेट है, अगर वो किसी अपने आप को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब किसी एक अदर मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, या अगर वो किसी से रिपेल हो रहा है, या अगर वो किसी लोहे की चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि वो जो प्रॉपर्टी है इसकी वो क्या है, वो मैग्नेटिज्म है। मतलब मैग्नेट के पास अगर आप जाते हो, सपोज कोई एक मैग्नेट लिया आपने, उसके पास अगर मैं कोई लोहे की चीज लेकर जाती हूँ, तो यहाँ पे अगर वो लोहे की चीज है तब तक तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसके पास आओगे तब तक भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसके पास अगर आप इस एरिया तक आ गए, यहाँ तक आ गए, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि एक फोर्स लग रहा है, जो फोर्स क्या कर रहा है, इस लोहे की चीज को, भाई ये लोहे की चीज नहीं है लेकिन हम एज्यूम तो कर ही सकते हैं, इस लोहे की चीज को उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। भाई एक फोर्स लग रहा है जो इस लोहे की चीज को क्या कर रहा है, मैग्नेट की तरफ खींच रहा है। तो जो मैग्नेट की तरफ खींचने वाला ये जो फोर्स है वो कौन सा है, वो है मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म जो होता है, अगर मैग्नेट यहाँ रखा है तो ऐसा नहीं होगा कि भाई ये पूरे के पूरे रूम के अंदर ये मैग्नेटिज्म जनरेट हो गया, बिल्कुल नहीं। ये इसके आसपास के अंदर मैग्नेटिज्म होगा, जहां जिस रेंज के अंदर ये फोर्स लगेगा उसी रेंज के अंदर क्या है, मैग्नेटिज्म है। लेकिन उस रेंज के बाहर क्या है, मैग्नेटिज्म प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली मैग्नेटिज्म क्या हुआ, ये एक फोर्स है जो मैग्नेट एक्सर्ट करता है, या तो किसी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए या किसी चीज को रिपेल करने के लिए। अब दो मैग्नेट भी जो है, दो मैग्नेट भी अपने आप को या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं। अब वो कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मैग्नेट है वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या एक दूसरे को रिपेल करेंगी, या वो लोहे की चीज को अट्रैक्ट कर रही है, दैट मीन्स कि उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स काम कर रहा है जो उसको अट्रैक्शन में या रिपल्शन में हेल्प कर रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। सो मैग्नेटिज्म के बारे में एक पर्सन थे विलियम गिलबर्ट, जिन्होंने ये बताया था कि भाई जो मैग्नेटिज्म है, मतलब कि जो मैग्नेट है, ये अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह काम कर रही है। मतलब मैग्नेट का काम क्या होता है, लोहे की चीज को अट्रैक्ट करना। इसके अंदर क्या होता है भाई, इतना तो हमने पहले पढ़ लिया है कि नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ये हमें पता है। तो वो जो पोल्स वाला स्ट्रक्चर है या ये जो मैग्नेट है, तो ये अर्थ के अंदर भी होता है। अर्थ के अंदर कैसे होगा, तो अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म होता है। क्यों होता है, तो अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये आपको पता होगा, ये आपने सुना भी होगा। बट जो विलियम गिलबर्ट थे, विलियम गिलबर्ट, जो ये भाई साहब आपको नजर आ रहे हैं, ये
इन्होंने 1600 BC में इन्होंने बता दिया था, इन्होंने ये कंफर्म कर दिया था कि जो अर्थ है वो भी खुद एक नेचुरल मैग्नेट की तरह काम करती है, नेचुरल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसके पास भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। भाई एसएसटी में भी आपने पढ़ा होगा ना कि नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल भी होता है। सो मैग्नेटिज्म जो था वो क्या हुआ है, वो एक फोर्स है जो मैग्नेट एक्सर्ट करता है। क्यों एक्सर्ट कर रहा है? या तो किसी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए या उसको रिपेल करने के लिए। मैग्नेट किस चीज को अट्रैक्ट करता है? तो ओनली आयरन को अट्रैक्ट करता है। अगर आप स्टील की चीज ले जाओगे या अगर आप प्लास्टिक की चीज ले जा रहे हो या अगर आप वुडन की कोई चीज ले जा रहे हो तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ना उसको रिपेल करेगा। आप उसके ऊपर उस फोर्स को फील नहीं कर सकते। लेकिन जो आयरन है, आयरन को अगर आप मैग्नेट के पास लेकर जाओगे तो आप मैग्नेटिज्म को या मैग्नेट के उस फोर्स को फील कर सकते हो कि हाँ ये फोर्स लग रहा है, क्योंकि वो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो आपको भी लगेगा कि अच्छा हमारे हाथ से जो आयरन की जो चीज है वो छूट रही है और वो ऑटोमेटिकली मैग्नेट के पास जा रही है। विलियम गिलबर्ट ने क्या बताया 1600 BC में कि जो अर्थ है वो भी एक नेचुरल मैग्नेट की तरह काम करती है, मतलब इसके अंदर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। शेफर्ड की स्टोरी के बाद ही आपको मैग्नेटिज्म ये पढ़ना है। सो शेफर्ड की स्टोरी में सिर्फ इतना याद रखना है कि जो शेफर्ड का नाम था वो क्या था? मैग्नस था। कहाँ से आया था? वो मैग्नीशिया से आया था। जब वो चराने जा रहा था अपने भेड़ बकरियों को चराने जा रहा था, तब क्या हुआ, एक पत्थर से उसकी वो लोहे की जो कैप लाइक स्ट्रक्चर था लकड़ी के ऊपर वो चिपक गया और उसके बाद उसका पैर के ऊपर जो चप्पल उसने पहनी थी जिसके ऊपर लोहे के कुछ पार्टिकल्स थे या लोहे की जो कीले लाइक स्ट्रक्चर था वो भी वहां चिपक गया। फिर उसको लगा कि ये तो जादुई पत्थर है, लेकिन वो जादुई पत्थर नहीं था, वो ऐसा पत्थर था जो सिर्फ और सिर्फ लोहे की चीजों को अट्रैक्ट कर रहा था, जिस पत्थर को नाम क्या दिया गया? मैग्नेटाइट। और उस पत्थर को हम क्या बोलते हैं? हम उसे कहते हैं कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एंड उस पत्थर का सेकंड नेम क्या है? दैट इज लोडस्टोन। सो आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा क्लियर है। सो हमारे पास मैग्नेट की हिस्ट्री तो आ चुकी है कि मैग्नेट की हिस्ट्री क्या है, मैग्नेट कहाँ से आया है, मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई है एंड मैग्नेटिज्म क्या होता है। सो ये आपको क्लियर है ना। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेट के ही बारे में कि मैग्नेट के कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। हीटिंग इफेक्ट के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। थैंक यू सो मच।